अगला प्रश्न है 11 नंबर वाला। समांतर श्रेणी में यदि 3.5 डी बराबर 0, ए बराबर दिया है 3.5, डी बराबर दिया है 0, एन बराबर दिया है 101, तो ए एन का मान क्या होगा? बस वही सूत्र अप्लाई कर देना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देना है। अब ए के जगह पर 3.5 पुट करना है प्लस एन माइनस 1, एन दिया है 101 माइनस 1 गुना डी क्या दिया है 0, तो डी 0 दिया है। डी 0 का मतलब ये टोटल 0 कर देगा, तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.5। देखते हैं कौन सा विकल्प दिया है, तो विकल्प नंबर बी 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एपी 1074 का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद की बात हो रही है यहां पर कि 30वां पद क्या होगा। इसका मतलब है कि 30वां पद मतलब एन बराबर 30 की बात हो रही है, तो एन बराबर 30 है, ए बराबर पहला पद 10 है और डी बराबर सार्वंतर 7 माइनस 10, ध्यान दीजिएगा माइनस में जाएगा -3। एक बात ध्यान देने वाली है, एपी जब घटते क्रम में रहे तो समझ जाना है कि उसका सार्वंतर अर्थात जो डी है वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। अब कह रहा है कि 30वां पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन, तो एन के जगह पर क्या हो गया 30 हो गया, तो ए 30 अब प्लस ए के जगह पर 10 दिया हुआ है यहां और प्लस एन माइनस 1, तो हो जाएगा 30 माइनस 1 और गुणा डी के जगह पर -3। ए 30 बराबर ये हो गया 10 और ये माइनस आ गया तो -29, 90 में से 3 घटा देंगे तो 87। अब 87 में से ए 30 है, 87 में से 10 घट गया तो क्या बचेगा 77 और ये -77 होगा, तो आंसर हो जाएगा -77। देखते हैं कोई विकल्प दिया है कि नहीं दिया है। तो यहां पर विकल्प में -77 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब विकल्प गलत है। ठीक है, ये जो -75 है, चलिए इसी को हम -77 कर देते हैं, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो तो -77 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है एपी -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा? ठीक है, 11वें पद की बात हो रही है, मतलब एन बराबर 11, ए बराबर प्रथम पद -3, डी बराबर सार्वंतर है तो -1/2 और माइनस +3, तो डी का मान क्या हो जाएगा -1 + 6/2 बराबर हो जाएगा 5/2। ये डी बराबर आ गया कितना 5/2। अब बैठाते हैं मान, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन बराबर मतलब ए 11 पूछ रहा है, एन के जगह पर 11 पुट करना है और ए दिया है -3, तो यहां हो गया -3 प्लस 11 घटाओ 1 गुना 5/2 यहां हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, -3 प्लस 10 गुना 5/2, ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 5, 5 × 5 = 25 और 25 में से 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 22। तो देखते हैं कौन सा पद 22 है, यहां 13 का विकल्प है ए, ये हो गया इसका 22 नंबर आंसर सही है। अगला 14 नंबर प्रश्न। समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद -3 तथा 4 है, तो श्रेणी का 21वां पद क्या होगा? ये प्रश्न है। आइए देखते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम 2 पद है, प्रथम 2 पद मतलब a1 बराबर -3 और a2 बराबर 4 दिया हुआ है। कह रहे 21वां पद क्या हुआ? तो देखिए
यहां प्रथम दो पद मतलब पहला है तो a होगा -3। अब यहां हम बात करते हैं d कितना होगा, तो दो पद दे दिया है तो d बराबर सूत्र होता है a2 -a1। यहां घटा देंगे, 4 में से 3 -3 घटा तो 4 -3 तो हो जाएगा 4 -3 4 + 3 तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब d पता चल गया, a पता चल गया, अब निकालते हैं 21वां पद, मतलब n बराबर भी यहां 21 दिया हुआ है n। तो सूत्र होगा an बराबर a + n - 1 × d। मान बैठा देते हैं, a 21वां पद पूछ रहा है तो a के जगह पर तो हमें -3 लिखना है, प्लस n के जगह पर 21 लिखना है, -1 गुणा d के जगह पर हमारा आया है 7। अब -3 + 20 गुणा 7 क्या हो जाएगा, -3 और प्लस 7 दूनी का 14 140। 140 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 137। तो देखते हैं विकल्प में 137 है कि नहीं है, यहाँ है 14 का 137, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद 5 तथा 9 है तो श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, बिल्कुल यही प्रश्न है। तो यहां थोड़ा सा ब्रीफली बनाते हैं। यहां a बराबर हो जाएगा 5, क्यों, पहला पद है। d बराबर हो जाएगा 4, क्यों, 9 में से 5 घट गया तो हो गया 4। n बराबर हो जाएगा 13, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है nवां मतलब 13वां पद। सूत्र लिखते हैं a13 बराबर a के जगह पर क्या होगा 5 प्लस n - 1 मतलब 13 - 1 गुणा d के जगह पर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 5 + 12 गुणा 4 हो जाएगा बरचौक 48। 48 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। 48 में 5 जुट गया, क्या हो गया 53। देखते हैं कोई विकल्प है कि नहीं, यहाँ C दिया हुआ है 53, तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प C सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, यहां दिया हुआ है। तो चलिए यहीं पर बना लेते हैं, आगे विकल्प दिया है अगले पेज पर, वहां से विकल्प मिला लेंगे। तो दिया हुआ है 3 8 13 18, कौन सा पद 78 होगा, तो हम मान लेंगे कि nवां पद इसका 78 है और n का मान निकाल लेंगे, मतलब an बराबर 78, a बराबर कितना 3 और d बराबर 8 - 3 बराबर 5, ये दिया हुआ है। हमें n फाइंड आउट करना है, n निकालना है। ठीक है, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। an हम 78 मान लिए हैं कि nवां पद 78 है, तो ये हो जाएगा कितना दिया हुआ है a बराबर 3, यहां 3 पुट करेंगे, प्लस ये है n - 1 नहीं दिया है, गुणा d मिला है हम लोगों को कितना 5। ठीक है, यहां देखते हैं 78 बराबर ये 3 इधर चला आएगा, 78 - 3 बराबर n - 1 गुणा 5। ये 78 में से 3 घट गया, क्या बच गया 75 बराबर n - 1 ब्रैकेट में होगा गुणा 5। अब निकाल लेते हैं हम सीधा ये n - 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, n - 1 बराबर क्या होगा, देखिए इधर है 75, ये गुना में है 5, तो क्या होगा भाग हो जाएगा बटा 5, तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75। तो n बराबर ये n - 1 है, n बराबर तो -1 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 15 + 1, n बराबर क्या हो जाएगा 16। 16 हमारा आया है 16। आइए देखते हैं विकल्प में 16 कहाँ है।
तो यहां विकल्प दिया हुआ है बी 16वां पद, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। बस उसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम बना देते हैं। तो ए बराबर क्या यहां दिया हुआ है 21 और डी बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए घटते क्रम में है मतलब पदांतर माइनस होगा, तो 18 3 21 -3 घट रहा है तो -3। अब कह रहा है कौन सा पद -81 होगा, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद -81 है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा -81। अब आगे सूत्र लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, इस पर बैठा देते हैं, इस सूत्र पर बैठा देते हैं। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा -81, ए एन बराबर ए 21 प्लस एन -1 नहीं दिया हुआ है अगुणा -3 सार्वंतर है। ठीक है, अब यहां पर -81 और ये 21 आ गया, तो -21 बराबर एन -1 अगुणा -3, ये हो गया। अब -81 -21 क्या हो गया 102 माइनस में, अब बराबर -3 n -1, ये हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो n -1 बराबर हो जाएगा 102 बटा 3, 102 बटा क्या हो गया 3, तो 34 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 का 9 1 10, तो n -1 बराबर है 34, तो n बराबर 34 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 पर 5 35। ठीक है, देखते हैं कोई है कि नहीं है, तो है यहाँ 35वां पद। देखिए अगर आपके कैलकुलेशन में एक्यूरेसी है तो आंसर एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप प्लस माइनस मतलब जो संक्रिया है, गणितीय संक्रिया सही कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम, ये सब तो एकदम बिल्कुल ही आपका बन जाएगा। एकमात्र सूत्र इसमें अप्लाई करना है, जैसे अभी फटाफट यहाँ आप देख रहे हैं बन रहा है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 18 की बात करते हैं। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में कितने पद है, ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ a बराबर 7, d बराबर 13 में से 7 घट गया 6, और कह रहा है कि n कितने पद हैं, n निकालना है, और ए एन दिया है, अंतिम पद दे दिया है कितना 205। बस वही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग है। तो ए एन बराबर मतलब 205 बराबर ए 7 प्लस n -1 ज्यों का त्यों गुणा डी 6, जैसा है वैसा बैठा दिया गया। अब प्लस माइनस की क्रिया करनी है, 7 चलाया इधर, तो 205 - 7 बराबर n -1 अगुणा 6, ये 7 घट गया तो कितना हो गया 198 हो गया बराबर n -1 गुणा 6। अब यहाँ n -1 हम निकाल लेते हैं, तो 198 बटा 6 हो जाएगा। चलिए भाग देके देखते हैं, 6 18 19 1 6 18 33, मतलब n -1 बराबर है 33, तो n बराबर 33 प्लस 1 बराबर 34, n -1 बराबर 33, ये एक जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा n बराबर 33 1 34। देखते हैं कौन सा विकल्प है, तो यहाँ 18 नंबर में 34 है, यहाँ सी विकल्प है 34, आंसर इसका 34 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 34 में कितने पद है, ये प्रश्न है। बस वही उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। a बराबर -10, d बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बढ़ते क्रम में है, संख्या घट रही है लेकिन माइनस है, तो ये बढ़ते क्रम में है, क्या हो जाएगा -6 -10, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 4, d बराबर हो जाएगा 4, और an बराबर 34, और n बराबर हमें फाइंड आउट करना है।
ये समझ में आ रहा होगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, मतलब 34 बराबर क्या होगा, ए मतलब -10 प्लस n - 1 निकालना है ज्यों का त्यों, अगुना डी बराबर क्या होगा 4। अब 34 माइनस है प्लस 10 बराबर, इधर आया तो प्लस n - 1 अगुना 4। ठीक है, ये 34 हो गया, 34 10 44 बराबर n - 1 अगुना 4। अब n - 1 निकालना है तो 44/4 बराबर 11 चौक 44, लेकिन n - 1 बराबर 11 है तो n बराबर उसी तरह से फिर एक जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। देखते हैं कौन सा विकल्प दिया हुआ है, यहाँ है डी बराबर 12, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इतना दिया गया है 49 के अंतिम पद से चौथा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एनसीईआरटी बुक में जो बिहार बोर्ड की बुक है उसमें ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतिम से 20वां पद। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, अगर नियम से बनाएंगे बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक ट्रिक बता देते हैं, ये है देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, ये -11 में कितना बढ़ा, तो -11 में 3 बढ़ा तो 8, -8 में 3 बढ़ा तो -5, मतलब 3 बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि इधर से ये 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ के 49 हुआ है तो कितना रहा होगा, तो रहा होगा 46। ठीक है, ये क्या रहा होगा 3, तो क्या हो गया 43, इस तरह से रहा होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका सार्व अंतर क्या है, इधर से जाते हैं तो डी। अब इसको अंतिम से चौथा पूछ रहा है तो बस ट्रिक यही है कि एपी को पलट दीजिए, तो यहां हो जाएगा अंतिम है 49, तो पहला 49, 46, 43 और डॉट 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 -5, -8, -11। अब इसको बना देंगे अंतिम से, तो हम पलट दिए तो अब तो शुरू से चौथा पद हो जाएगा, तो हमें चौथा पद निकालना है। हम चाहें यहां से तो चौथा पद निकाल लेते हैं, हमारा ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो 43 के बाद 3 और कम होगा तो क्या हो जाएगा 40, तो ये हमारा आंसर विकल्प हो जाएगा 40। अगर ये ज्यादा रहता 20वां 30वां 25वां रहता तो कैसे करते, तो करते हम एन कितना हो जाता, यहाँ पर हमें निकालना है चौथा पद, चौथा पद निकालना है अंतिम से चौथा, तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन चौथा निकालना है हमें, तो ए 4, ए कितना है इसमें 49 प्लस एन -1 मतलब 4 - 1 गुणा डी है, घटते जा रहा है तो -3। अब ए 4 बराबर 49 माइनस ये 3 और 3 9, 3 3 9, तो ए 4 बराबर 49 में से 9 घट गया 40, ये भी 40 आ रहा है। तो प्रूफ करके हमने दिखा दिया आपको, ये 40 होगा। ऐसे नियम से बनाएंगे तो पहले टोटल पद कितने हैं निकालना पड़ेगा, फिर अंतिम से जो पद होता है प्रारंभ से उसको घटा के एक जोड़ेंगे, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से आप बनाएंगे तुरंत बन जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में होगा तो ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा होगा, बस इससे ज्यादा नहीं